प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम क्राइस्ट सुंदर चौहान, मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से आप सबका धन्यवाद करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं मैं आज के इस वचन के लिए। आइए प्रभु यीशु मसीह के महान और जीवित नाम से हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें, फिर हम लोग वचन में जाएंगे। आज के वचन का मेरा शीर्षक है पापी नहीं पवित्र बनो। पापी नहीं पवित्र बनो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सृष्टिकर्ता पिता यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे चरणों में आता हूँ प्रभु जी। महान, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर मेरे खुदा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए, आज के इस दिन के लिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी तेरी उपस्थिति में आता हूँ जो तूने मुझे दी है पहले दिन से लेकर अब तक प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज जो वचन बांटने जा रहा हूँ प्रभु जी, ये वचन प्रभु जी जितने भी लोग सुने प्रभु जी, उन सबके जीवन में पिता परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीषों का कारण बने प्रभु जी, और तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। ये वचन इन सब लोगों के जीवन में प्रभु जी एक अद्भुत कार्य करे, अद्भुत चमत्कार करे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आदर महिमा तुझे देते हैं पिता परमेश्वर। यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तो आज का जो मेरा शीर्षक है पवित्र बने, पापी नहीं। दोस्तों, ये जो पवित्र और पापी दो शब्द हैं, ये हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट शब्द हैं दोस्तों, क्योंकि ये दो ही शब्द हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में जो अनंत काल में हमें मौत या अनंत काल में हमें जीवन जो मिलेगा, इन दोनों शब्दों की वजह से मिलने वाला है दोस्तों। तो अगर हम लोग पापी हैं तो कभी भी हमें अनंत काल का जीवन नहीं मिल सकता। तो दोस्तों ये पापी जो हैं, चाहे वो अन्य जाति हैं, चाहे वो मसीह हैं, मैं इन सब भाइयों के लिए मैं ये बात आज रखने जा रहा हूँ कि पापी नहीं पवित्र बने दोस्तों, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर खुद एक पवित्र है। यीशु मसीह से ज़्यादा, यीशु मसीह से पवित्र और कोई भी नाम नहीं है। इस बात को आप हमेशा याद रखें दोस्तों। क्या आप पवित्र आत्मा में चल रहे हैं? मैं मसीह भाइयों से बात कर रहा हूँ, जो मसीह मेरे भाई और बहन हैं। क्या आप पवित्र आत्मा में चल रहे हो? अगर आप पवित्र आत्मा में चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने आप को टिटोलें, आप अपने आप को सर्च करें, अपने आप को परखें, खुद को परखें कि क्या आप पवित्र आत्मा में हो या नहीं। क्या आप आत्मिक हो या नहीं हो? कहीं आप शरीर तो नहीं, कहीं आप शरीर की अभिलाषाओं में तो नहीं फंसे हुए हो, कहीं आप ऐसे ऐसे कामों में तो नहीं फंसे हुए जो जाने अनजाने में आपको पाप की तरफ धकेल रहा है दोस्तों। परमेश्वर का आत्मा जो है आपको चलाता है, और वो तभी आपको चलाएगा, वो तभी आपकी लीड करेगा, तभी आपको अगुवाई करेगा जब आपका शरीर आप आत्मा में हो और आपका शरीर जो है पवित्र है दोस्तों। तो अपने शरीर को, अपने आप को पवित्र बनाएं दोस्तों, अपने आप को परखें और अपने शरीर के अंदर की सारे पाप को अब दूर करें, ख़त्म करें, क्योंकि ये पापी शरीर जो होगा ये नाशवान शरीर है दोस्तों। इसके चलाए अगर चलेंगे तो हम अपने जीवन में कभी भी पवित्र आत्मा की अगुवाई, तो यीशु मसीह का अनुग्रह, सामर्थ्य नहीं देख सकते दोस्तों। तो दोस्तों, वचन कहता है कि क्या तू नहीं जानता कि तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इस मंदिर में वास करता है। तो दोस्तों, वचन ये कहता है कि जो तुम्हारा शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो इस मंदिर में, ये इस मंदिर के ऊपर आपका कोई हक नहीं है। इस मंदिर के ऊपर आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप इस मंदिर को, इस शरीर को, आप अपने शरीर को पापी बनाएं और पवित्र आत्मा उसमें वास करे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक पापी शरीर के अंदर पवित्र आत्मा वास करेगा दोस्तों। तो अपने आप को परखें, अपने आप को पहचानें। कहीं आप जाने अनजाने में आपका शरीर, आप खुद पाप की तरफ तो नहीं जा रहे। भले ही आप विश्वासी हो, भले ही आप पास्टर हो, भले ही आप बिशप, मैं उन सब के लिए बात कर रहा हूँ। अन्य जातियों के साथ साथ, अन्य जाति तो सब लोग पाप में है ही, उनके साथ साथ मैं अपने मसीह भाई और बहनों के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ। क्या आप लोग अपने शरीर को पाप की तरफ तो नहीं देख रहे दोस्तों? वचन कहता है 1 पतरस 1 का 15 और 16 में वचन कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो, वैसे तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र बनो दोस्तों। वचन कहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला, आपकी बुलाहट यीशु मसीह के द्वारा हुई है, आपको परमेश्वर ने बुलाया है। तो कहीं आपका शरीर अपवित्र तो नहीं बन रहा, पाप की तरफ नहीं जा रहा है। तो वचन कहता है 1 का पतरस 1 का 15 और 16, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने शरीर, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि
मैं पवित्र हूँ। यीशु मसीह का वचन कह रहा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो दोस्तों, अगर हमें यीशु मसीह को पाना है, अगर हमें पवित्र आत्मा की गवाही में चलना है, अगर हमें यीशु मसीह के जो है स्वर्ग की तरफ यीशु मसीह को अगर हमें अपनाना है, पाना है, उसके वचनों पे चलना है, उसकी आशीषों को पाना है, उसके सामर्थ्य को पाना है, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में तभी आ सकती हैं दोस्तों, जब आप अपने आप को पाप रहित करते हो, अपने शरीर को पाप रहित करते हो दोस्तों, तब जाकर आपके शरीर आपका जो है यीशु मसीह का सामर्थ्य, आशीषें आपके पास आएँगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपके जीवन में आशीषें मिल रही हैं, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में अगर सामर्थ्य हो रहा है, आपके जीवन में अच्छे-अच्छे काम हो रहे हैं, तो ये यीशु मसीह की ओर से हो रहा है। अगर आप पापी हो, तो यीशु मसीह की ओर से आपको आशीष कभी नहीं मिल सकती दोस्तों, क्योंकि आशीषें जो हैं पवित्र आत्मा की ओर से मिलती हैं, और पवित्र आत्मा आपके जीवन में तभी कार्य करेगा जब आपका शरीर, जब आप जो है पवित्र हो, जब आप जो है पाप नहीं कर रहे हो दोस्तों। जानबूझकर किया गया पाप जो है, उस पापों के ऊपर आप ध्यान दो, कहीं आप जाने-अनजाने में जानबूझकर तो पाप नहीं कर रहे दोस्तों, क्योंकि गलती से जाने-अनजाने से हमसे पाप हो जाते हैं दोस्तों। अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे हो जाने-अनजाने में, मूर्ति पूजा वो नहीं है कि मंदिर के सामने खड़े होके, मूर्ति के सामने खड़े होके आप कोई भी पाठ पूजा कर रहे हो, वो नहीं। मूर्ति पूजा बहुत तरह की है। अगर अगर वचन कहता है कि अगर आप यीशु मसीह से बढ़कर, यीशु मसीह से ज़्यादा किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं दोस्तों, तो वो मूर्ति पूजा है। चाहे वो आपके आपका चाहे आपको शरीर है, चाहे आपके जो है आपके पारिवारिक रिश्ते हैं, चाहे आपके घर में कोई भी है, कोई भी ऐसा नाम, कोई भी ऐसा रिश्ता, कोई भी ऐसा जो एक एक जो है आपके जीवन में कोई ऐसी इम्पोर्टेंस जो एक वस्तु है, जो आपको परमेश्वर से ज़्यादा ज़्यादा प्यारी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसको आप पहल दे रहे हो, तो वो मूर्ति पूजा है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखना आपको कि कहीं आप यीशु मसीह से ज़्यादा किसी भी ऐसी वस्तु को, चीज़ को, नाम को, रिश्ते को तो अहमियत नहीं दे रहे दोस्तों। तो मेरे भाई और बहनों, इस बात को मूर्ति पूजा बोला गया है वचन के अनुसार, तो आप मूर्ति पूजा कर रहे हो। अगर आप अपने पास्टर को भी याद रखें दोस्तों, अगर आप अपने पास्टर को भी मसीह से ज़्यादा, यीशु मसीह से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उसको पापा, मम्मी ये कहकर बुला रहे हो, उसके पैरों को हाथ लगा रहे हो, उसको उसको जो है ओवर ओवर जो है आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो यीशु मसीह से ज़्यादा, तो वो भी मूर्ति पूजा है दोस्तों। तो आपको पाप की तरफ लेके जाएगा, तो कभी भी आपको पवित्र आत्मा लीड नहीं करेगा दोस्तों। आपको पवित्र आत्मा लीड तभी करेगा जब आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बनेगा, और पवित्र आत्मा का मंदिर शरीर तभी बनेगा जब वो शरीर पापों से रहित होगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप जाने अनजाने में पाप कर रहे हो, तो उस पाप से बाहर आएँ आप, क्योंकि शरीर आपका जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसको आपको याद रखना है हर पल, हर समय। आप जो है कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग गुस्सा कर लेते हैं, हम लोग लालच करते हैं, हम लोग चोरी करते हैं, हम लोग निंदा-चुगली करते हैं, हम लोग जो है जाने-अनजाने में जो है शारीरिक अभिलाषाओं में हम लोग गिर जाते हैं दोस्तों। तो ये जो सब चीज़ें हैं दोस्तों, ये भी आपके शरीर को दूषित कर रही हैं दोस्तों। अगर आपका शरीर दूषित हो रहा है, तो इट मीन्स आपका मंदिर, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, आपका जो शरीर है, ये आपको दूषित कर रहा है दोस्तों। तो ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना दोस्तों। परमेश्वर से ज़्यादा किसी भी वस्तु को, किसी भी नाम की इम्पोर्टेंस हमें नहीं देनी है, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी वस्तु, कोई भी नाम, चीज़, पास्टर, कोई भी आपका बेटा-बेटी, भाई-बहन, माँ-बाप, एवरीथिंग, कोई भी नाम आपके जीवन में परमेश्वर से ज़्यादा, यीशु मसीह से बढ़कर नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर वो है, तो वो मूर्ति पूजा है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि यीशु मसीह जो है किसी मूर्ति में नहीं है। अगर वो मूर्ति में होते, तो आज हमारे घरों में भी मूर्तियाँ लगी होती हैं, हम मूर्तियों को पूजते हैं, हम लोग मूर्तियों के जो है उसमें यीशु मसीह को ढूँढते हैं। तो यीशु मसीह मूर्ति के सख्त खिलाफ हैं दोस्तों। हम अगर क्रूज़ को भी अगर हम लोग जो है एक मूर्ति बनाकर उसके सामने अपने आप को जो है नतमस्तक करते हैं, हम उसको एक इम्पोर्टेंस देते हैं, यीशु मसीह की जो है कि ये यीशु मसीह की मूर्ति है, हम यीशु मसीह का क्रूज़ है, हम उसके आगे भी अगर जो है कुछ भी एक अभिलाषा लेके खड़े होते हैं दोस्तों, तो वो भी मूर्ति पूजा है दोस्तों। तो वचन कहता है कि किसी भी मूर्ति पूजा के किसी के भी सामने जब आप नतमस्तक करते हो, तो वो उसके अंदर वो शैतान का वास हो जाएगा, और वो शैतान वो आपके जीवन में जो है कार्य करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, हमें क्रूज़ के सामने भी अपने आप को दंडवत नहीं करना है, नतमस्तक नहीं करना है। क्रूज़ को हमें एक यीशु मसीह के उस मौत को एक सिंबल के रूप में लेना है दोस्तों। क्रूज़ जो है वो कोई मूर्ति नहीं है दोस्तों। तो इसलिए क्रूज़ को भी हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उस चिन्ह के रूप में, उस एक सिंबल के रूप में कि हमारा मसीह हमारे लिए उस क्रूज़ के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया है दोस्तों, उसको लेकर हमें उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, एक मूर्ति की तरह इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। इसलिए दोस्तों, अगर आप मूर्ति पूजा में हो, तो आप पाप में हो, और आपका पापमय जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं पा सकता दोस्तों। तो इस बात का ध्यान आपको रखना दोस्तों। अगर आप पाप कर रहे होते हो, तो आप पवित्र आत्मा आपको कभी भी लीड नहीं करेगा दोस्तों।
तो आपको पवित्र आत्मा में रहना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहना है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहने के लिए आपको अपने जीवन से पाप को दूर करना होगा दोस्तों। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ दोस्तों, ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि आप अपने इस जीवन को संसारिक जीवन में नहीं बल्कि आत्मिक जीवन में बढ़ाएँ दोस्तों। और बिना पाप के ही अगर आप जिएँगे तो ही आप अपने जीवन को संसार के अभिलाषाओं को छोड़कर, सारी बातों को छोड़कर आप अपने शरीर को पवित्र बना सकते हैं। अपने शरीर को टटोलें, कहीं आप जाने-अनजाने में पाप तो नहीं कर रहे हो, नशे में तो नहीं हो, गाली-गलौच में तो नहीं हो, गंदी-गंदी बातों में तो नहीं हो, अगर व्यभिचार में तो नहीं हो। व्यभिचार दोस्तों, व्यभिचार भी बहुत तरह से है दोस्तों। अगर आपके मन में व्यभिचार आता है, अगर आपने किसी को देखकर आपके मन में कोई अभिलाषा अगर जागती है व्यभिचार, वो भी व्यभिचार है दोस्तों। तो ये प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा व्यभिचार से सख्त नफ़रत करते हैं दोस्तों। बहुत ही जो है इस सख्त जो है व्यभिचार के बारे में पवित्र आत्मा ने बोला है कि अगर आप क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु मसीह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा पवित्र है, उससे पवित्र और कोई नाम नहीं। तो हमें अपने आप को पवित्र बनाना दोस्तों। तीन, तो क्योंकि वचन का ये जो पवित्र बनने का मतलब यही है कि जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए मारा गया, वो क्यों धरती पे आया कि हमारे पापों से हमें वो छुटकारा दे सके। अगर हम लोग यीशु मसीह में आने के बाद, मसीह को अपनाने के बाद, मसीह को जानने के बाद भी अगर अब फिर से हम लोग पापों में गिरते हैं दोस्तों, तो फिर उस क्रूस का क्या फ़ायदा दोस्तों? यीशु मसीह की उस मौत का क्या फ़ायदा दोस्तों? जो आपके लिए, इस पूरे जगत के लिए, पूरे संसार के लिए जो मारा गया, गाड़ा गया दोस्तों, उस क्रूस की मौत का क्या फ़ायदा दोस्तों? अगर उस इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी अगर आप फिर पाप में गिर रहे हो दोस्तों, तो उस कुर्बानी का क्या फ़ायदा? जो आपके लिए वो जो मारा, उसने लहू बहाया, उसने एक-एक कतरा बूँद का, एक-एक लहू बूँद का आप उसने अपना गिरा दिया आप लोगों के लिए, और फिर भी हम लोग पाप में गिर रहे हैं। चाहे वो जानबूझकर हैं, चाहे वो अनजाने में हैं। तो इसलिए दोस्तों अपने आप को टटोलें, एक बार बैठ के अपने आप को मंथन करें कि आप कहीं जाने-अनजाने में पाप में तो नहीं गिर रहे दोस्तों। दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी कलीसिया में काम हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एक्टिविटीज़ हो रही है कलीसिया के अंदर, जो कलीसिया को, जो चर्च को जाने-अनजाने में पाप में गिरा रही है दोस्तों। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस बात के ऊपर आपको मंथन करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को बिल्कुल अकेले में बैठ के, परमेश्वर की अगुवाई में बैठ के, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बैठ के अपने आप को टटोलें। क्या कहीं आप पाप में तो नहीं हो? क्या आपका शरीर पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए तैयार है? क्या आपका शरीर जो है पवित्र आत्मा के मंदिर के लिए तैयार है? क्या आपका शरीर पापी तो नहीं हुआ? तो खुद को परखो, अपनी चाल-चलन को परखो, पवित्र पवित्र बनो दोस्तों, पवित्र। वचन कहता है, वचन 1 पतरस 1:18 कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल-चलन और बाप-दादों से चला आता है। वचन कहता है 1 पतरस 1:18, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल-चलन जो बाप-दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। तो वचन कहता है कि आपका जो पापी शरीर है, वो पापी शरीर क्यों है? क्योंकि आपके बाप दादा, हमारे पूर्वजों ने उस जो है, हमारे जो आदम ने जो पाप किया था, उसी बाप दादा के परदादा की जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो पाप होता हुआ जो है हमारे तक पहुंचा, अब तक पहुंचा है। तो वचन कहता है कि वो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा किसी भी चांदी सोने अर्थात किसी भी नाशवान वस्तु से नहीं हो सकता। तो मैं अपने बताना चाहूँगा अपने उन सभी भाइयों और बहनों को जो अन्य जाति हैं, जो अविश्वासी हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, ये उनके लिए भी वचन है। क्योंकि इस वचन में क्या प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि आपकी जो चाल चलन है, जो वो चाल चलन आपकी पापी इसलिए है क्योंकि आपका शरीर जो है पापी इसलिए क्योंकि आपके बाप दादा, जो आपके जो पूर्वज हैं, वो पापी थे और उनके पाप से ही आप तक पाप पहुंचा और आज आप भी पापी हो। तो आपका जो पापों से छुटकारा कोई भी ऐसी वस्तु, चांदी सोना अर्थात कोई भी नाशवान वस्तु से आपको छुटकारा नहीं मिल सकता दोस्तों, आपके पापों से। और वचन कहता है कि निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने से अर्थात नाशवान वस्तु से नहीं, नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं, पर वचन 19 बोलता है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आमेन, थैंक यू जीसस। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो निष्कलंक मेमना है, जो निष्कलंक मेमना है अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है।
आपका और मेरा, इस पूरे जगत का जो छुटकारा है, उस निष्कलंक, उस पवित्र आत्मा, उस पवित्र जो है निष्कलंक मेमना, मेमना मतलब यीशु मसीह, जो जिसको मेमने का नाम दिया है पवित्र बाइबल ने, तो वो निर्दोष और निष्कलंक और पवित्र, इससे ये तीन शब्द निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र, ये तीन शब्द इस पृथ्वी के अंदर किसी किसी भी नाम के साथ में नहीं है दोस्तों। आपको कोई भी निर्दोष नहीं मिलेगा। आप कहीं भी चेक करके देख लो, किसी भी धर्म में जाके देख लो, किसी भी नाम को आप स्टडी करके देख लो, वहाँ पे आपको जो है निर्दोष नहीं मिलेंगे, कोई नाम नहीं मिलेगा निर्दोष, ना ही आपको निष्कलंक कोई नाम मिलेगा और ना ही आपको पवित्र कोई नाम मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ये तीनों जो है क्वालिटीज़ केवल और केवल यीशु मसीह में थी, इसीलिए उसको निष्कलंक मेमना बोला गया है। तो वचन कहता है कि पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा आपको छुटकारा मिला है। किससे? आपके पापों से। तो आप सोच के देखिए, जो मेमने ने अपनी जान दी, कुर्बान हुआ, उस क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, खुद को उसने मेरे लिए, आपके लिए, पूरे जगत के लिए कुर्बान किया। वचन कहता है, वचन यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो और बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। वचन कहता है कि यीशु मसीह जो मेरे लिए और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। तो दोस्तों, ये मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने वाला, मर के जी उठने वाला भी एक ही नाम है, यीशु मसीह। इसके अलावा और कोई भी नाम आप कहीं भी स्टडी करके देख लो, किसी भी धर्म में जाके देख लो, जो एक बार मर गया वो मर गया, जो एक बार सो गया वो सो गया, दोबारा वो खड़ा नहीं हुआ, दोबारा वो जिंदा नहीं हुआ, यीशु मसीह के अलावा। तो इस बात को समझिए, इस सुसमाचार को समझिए मेरे दोस्तों। यीशु मसीह जो मेरे लिए और आपके लिए, इस पूरे जगत के लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन 40 रात तक वो लोगों के बीच में रहा, इस सारे बातों को बताने के लिए कि परमेश्वर कौन है। तो मेरे दोस्तों, तो परमेश्वर को जानिए, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, जो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा दोस्तों। तो उस आत्मा को पहचानिए, उस क्रूस की मौत को पहचानिए, उस क्रूस की बलि को पहचानिए, जो तुम्हारे लिए, मेरे लिए, पूरे संसार के लिए जिसने बलि दिया दोस्तों। तो उस निष्कलंक मेमने, उस निर्दोष मेमने, उस पवित्र मेमने के बहुमूल्य लहू के द्वारा ही दोस्तों आप और मैं, पूरा ये जगत जो है पापों से छुटकारा पा सकता है। और कोई भी, ना कोई पेड़, ना कोई पौधा, ना कोई धरती, ना कोई आसमान, ना कोई पहाड़, कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है दोस्तों, सिवाय यीशु मसीह के। क्यों? क्योंकि वो एक निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र मेमना था, जिसने अपनी जान को दी, अपना कुर्बानी दी। क्योंकि परमेश्वर का ये एक विधि थी, एक सिस्टम बनाया था उसने कि एक निष्कलंक मेमना ही, एक निर्दोष मेमना ही, निर्दोष आत्मा ही जो मरेगी, और उसके बाद आपके और मेरे पाप से छुटकारा हमें मिलेगा। तो दोस्तों, इतनी बड़ी कुर्बानी यीशु मसीह ने हमारे लिए, मेरे आपके लिए दी है दोस्तों। तो उस कुर्बानी को समझते हुए, जानते हुए, मैं आप सब लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ, मेरे मसीह भाई और बहनों, कि अपने शरीर को टटोलें, अपने आप को टटोलें, बैठें 5 मिनट 10 मिनट, देखें, अपने आप को स्टडी करें, क्या कहीं आप गलती से जाने में पाप में तो जा रहे हो। तो दोस्तों, आपका कनेक्शन डायरेक्ट यीशु मसीह के साथ, आपका कनेक्शन डायरेक्ट पवित्र आत्मा के साथ होना चाहिए। वचन जो भी आपके पास्टर, जो भी आपके कलीसिया के अंदर, जो भी आपके पास वचन पहुंचते हैं, उस वचनों को आप, यीशु मसीह के पवित्र वचनों को आप जो है अपनी बाइबल से स्टडी करें दोस्तों। आँखों के अंधे ना बने, इसलिए दोस्तों, और अपनी हर एक वचन को जो आप तक पहुंचता है उसको स्टडी करें दोस्तों। कहीं जाने और अनजाने में अगर आप पाप में गिर रहे हो दोस्तों, तो आपको अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा दोस्तों। भले ही आप यीशु मसीह में आ गए हो, भले ही आप बपतिस्मा ले लिया है, भले ही आप जो है अपना प्रभु बोझ ले रहे हो, लेकिन अगर आपका शरीर कलंकित है, अगर आपका शरीर अपवित्र है, अगर आप पाप कर रहे हो दोस्तों, तो फिर आपको ऊपर जाके मरने के बाद जो दिक्कत आपको आने वाली है, आप सब जानते हो। दोस्तों, मैं आप सब लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि अपने आप को पवित्र बनाएं। आपका जो शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर है, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपको चलना है, पवित्र आत्मा में आपको चलना है, आत्मा में होकर आपको चलना है, शरीर में होकर आपको नहीं चलना है। वचन कहता है शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं दोस्तों। तो अगर आप पाप कर रहे हो तो इसका मतलब आप शरीर में हो, और अगर आप शरीर में हो तो पवित्र आत्मा आपको लीड नहीं करेगा। और अगर फिर आपको कौन लीड करेगा, वो आप जानते हो। आपको लीड करेगा वो शैतान का आत्मा, वो दुष्ट आत्मा। तो फिर क्या होगा आप जानते हो। तो दोस्तों, इसलिए
मैं आपको फिर से कहता हूँ दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मसीह भाई और बहनों, और जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, जितने भी मेरे सारे के सारे जो चाहे वो अन्य जाति लोग हैं, सब जो अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप भी यीशु मसीह को जानें, यीशु मसीह को समझे, यीशु मसीह को पहचाने कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, जो आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, इस जगत के लिए जो इस धरती पर आया, और वो मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, ताकि मैं और आप लोग अनंत काल का जीवन पाए दोस्तों। तो दोस्तों, ये मेरा जो आज का प्रचार है, समाप्ति पर मैं जा रहा हूँ दोस्तों। पापी नहीं, पवित्र बने, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है। तो दोस्तों, इस वचन के द्वारा आप सबके जीवन में बहुतायत के साथ प्रभु आशीष आपको करें, आपके जीवन में बहुतायत के साथ प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें, ये वचन आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। मैं यही प्रार्थना करता हूँ, यही दुआ करता हूँ। जितने भी लोग इस वचन को सुने, जितने भी लोग इस वीडियो को सुने, और मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियोस आप आगे शेयर करें। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा इसके साथ, कि आजकल कलीसिया में जो चल रहा है आप जानते हो, अभी अन्य अन्य भाषा, रिबा रिबा शाबा शाबा, ये भी 110% बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है दोस्तों। ये अन्य भाषा, रिबा रिबा शाबा शाबा, ये बाइबल में कहीं भी, ये बाइबल इसको सपोर्ट नहीं करती। कोई भी ऐसा वचन नहीं है जो बाइबल के अंदर दिया हुआ है कि अन्य अन्य भाषा, रिबा रिबा शाबा शाबा बोलने से आपकी आत्मिक उन्नति होती है, आप आत्मा में प्रभु से बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सबको आप छोड़ दीजिए, जितना जल्दी हो सकता है इस अन्य भाषाओं का आप छोड़ दीजिए। मैं भी अन्य भाषा में था दोस्तों, लेकिन मैं छोड़ चुका हूँ, मैं जान चुका हूँ डिफरेंस, मैं जान चुका हूँ कि अन्य भाषा में क्या था, और अगर अब मैं अन्य भाषा छोड़ चुका हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने मुझे लीड किया। मैं धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ पास्टर धनराज का, जिन्होंने ये एक मुहिम मसीह मंथन के बैठक के द्वारा ये उठाई है कि सच्ची और खरी शिक्षा लोगों तक पहुँचाए। दोस्तों, मैं इस पूरे हमारे मसीह मंथन बैठक के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी पास्टर्स हैं, जितने भी हमारे जो है इस मसीह मंथन के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, जो भी लीडर्स हैं, सबको प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूं कि वो इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और लोगों को खरी और सच्ची शिक्षा दे। पास्टर दानीराज जी को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, प्रभु उनको आशीषित करे, और रोज़ नए नए आत्मिक बातें, जो खरी और सच्ची शिक्षा पवित्र आत्मा की ओर से हमें वो दे रहे हैं, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं। तो आप लोगों को मैं अपील करता हूं कि एक बार पास्टर दानीराज जी की वीडियोज़ को सुने आप। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो सच्ची और खरी शिक्षा आप तक पहुँचाते हैं। वो जो उनका जो एजुकेशन का जो लेवल है, उनका जो स्टडी का लेवल है दोस्तों, आप उसको भी मैच करें दोस्तों। तो आँख बंद करके नहीं, अंधे बनकर नहीं, आँखों को खोलकर, अपनी आत्मा को खोलकर, अपनी आँखों को खोलकर आप उन चीज़ों को समझे, पवित्र आत्मा की अगुवाई को समझे। आप आराम से घर में बैठें, जो अन्य भाषा बोलने वाले हैं, आराम से घर पे बैठ के प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा से बोलें कि मुझे एक तरफ मेरा पास्टर मुझे सिखा रहा है, जैसे मैंने किया था दोस्तों, मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये मेरी गवाही है। जैसे मैंने किया था, मैं भी बहुत कन्फ्यूज़ हो गया था एक टाइम पे जाकर कि मुझे एक तरफ मैं अन्य भाषा में हूँ, एक तरफ मुझे दानीराज की वीडियो में ये सुनने को मिल रहा है कि आप अन्य भाषा अगर बोल रहे हो तो वो शैतान के खिलाफ है। तो मेरी कई पास्टरों से मेरी इस बात को लेकर बहस हुई थी, लेकिन मैंने किसी की भी नहीं सुनी। एक बार मैंने दानीराज को भी एक साइड पे रख दिया, और अपने पास्टरों को एक साइड पे रख दिया, और मैंने अपने आप इंडिविजुअल होकर मैंने प्रार्थना की, गिड़गिड़ा के पूरे बोझ के साथ मैंने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा के सामने बैठ के प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा आप मुझे लीड करो कि मुझे क्या करना है, मुझे दानीराज की बात को मानना है या अपने पास्टर की बात को मानना है। तो दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ आपको, बिल्कुल मुझे जो है बहुत जल्दी यह प्रकाशन हुआ, और मेरे अंदर से ऑटोमेटिकली जो अन्य भाषा वाला जो था, वो सिस्टम वो ख़त्म हो गया। आज मैं 110% अन्य भाषा में नहीं हूँ, और मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूँ दोस्तों, क्योंकि वो टेस्ट मैं देख चुका हूँ, वो अनुभव मैं कर चुका हूँ, इसलिए आपको कह रहा हूँ दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपने इंटरनल जीसस क्राइस्ट से, पवित्र आत्मा से इंटरनल एक कनेक्शन बनाएं। इंटरनल कनेक्शन बनाकर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में आकर प्रार्थना करें, वो खुद ब खुद आपको लीड करेगा, क्योंकि वो हमारा सहायक है। वचन कहता है कि यीशु मसीह ने जाने से पहले बोला था कि मैं ऊपर जा रहा हूँ और आपके लिए अपना सहायक छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो जब सहायक आपके पास में है, तो वाई आर यू डिपेंड टू एनी अदर पर्सन, वाई आर डिपेंड टू योर पास्टर। तो माय डियर ऑल, डिपेंड ऑन योर जीसस क्राइस्ट, ऑन योर होली स्पिरिट। तो दोस्तों, अब हमें जीसस क्राइस्ट के ऊपर डिपेंड होना है, हमें होली स्पिरिट के ऊपर डिपेंड होना है, ना कि किसी पास्टर के ऊपर, ना कि किसी बिशप के ऊपर। तो सच्ची और खरी शिक्षा और बुद्धि और ज्ञान आप पवित्र आत्मा की ओर से मांगे, वो आपको जरूर देंगे, क्योंकि वो हमारे सहायक है। और अपने शरीर को आप अपवित्र नहीं, पवित्र बनाएं, और पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा दोस्तों।
थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूँ, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और इस वचन के द्वारा आपके आत्मिक आँखें, आप प्रभु आपकी आत्मा आँखें खोले और इस वचन को आप आगे, इस वीडियो को आप आगे शेयर करें। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और देर से कबूल करें पिता। आमीन, आमीन। थैंक यू। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बाय बाय, गुड बाय।